गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 है ये दोस्तों। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो यही है, व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी। है क्या डेमोक्रेसी? अगर हम डेफिनेशन के वाइज जाएं तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं वो लोग रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ मूलभूत आधार है। देयर आर सम फंडामेंटल्स दैट हैव टू बी फॉलोड। फर्स्ट इज, इन एवरी डेमोक्रेसी the final decisions about the whereabouts of a country or a region or an area, that means the final decisions about a territory are taken by the people who are elected by the voters. आप लोगों ने जिन लोगों को वोट दे के पार्लियामेंट में पहुंचाया है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंचाया है, उन लोगों के पास में एक तरीके से आपने फाइनल एक वो दे दिया है, पावर, दैट दे आर द वंस हु विल बी मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड एवरीथिंग। ये लोग जिनको आपने इलेक्शंस में जिता के पहुंचाया है, दे आर कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड ये जो इलेक्शंस होते हैं दे शुड बी फेयर एंड फ्री। मतलब इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। You should be aware of who is winning the election। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को जिताया है तो वही रूल करेगा। जो जीता हुआ ऑलरेडी है, अगर वो लूज भी करता है, और उसे लूज करना ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि कोई जीता हुआ पर्सन सिर्फ और सिर्फ जीत के रह जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। एक्चुअली एक पर्सन के पास में अगर हमेशा विनिंग कैपेसिटी रह गई तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। डेमोक्रेसी में मोनोपोली नहीं चलती है। इक्वल एंड फेयर चांस हैज़ टू बी गिवन टू एवरीबडी। लोग बदलाव चाहते हैं, और जब लोग बदलाव चाहते हैं उनको बदलाव मिलना चाहिए। सो दैट इज़ बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जो वोट देते हैं उनकी वैल्यू होती है। साथ ही साथ वोट के ऊपर से बात आती है दैट एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू वोट एंड डू हैव द राइट टू वोट। दे विल बी गोइंग अहेड एंड वोटिंग for certain representative, and it is only then when equally everybody has voted they will be getting the power to choose the representative। अगर कुछ खास लोगों ने या चंद लोगों ने ही वोट दिया और उनका रिप्रेजेंटेटिव जीत गया तो क्या ये फेयर इलेक्शन कहलाएगा? नहीं दोस्तों, दिस विल नेवर बी डन। साथ ही साथ ये जो गवर्नेंस होता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो गवर्नमेंट होती है, दे शुड बी गवर्निंग द कंट्री अंडर द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइडेड टू एवरीवन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को भी कोई राइट्स मिले हैं, उन राइट्स के फुलफिलमेंट तक आप गवर्नेंस कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी किसी का फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तोड़ रहे हैं या हैम्पर कर रहे हैं तो दैट गवर्नेंस विल नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इट विल बी कॉल्ड अ मोनार्की और अ मिलिट्री रूल। सो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।